हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में ऐसे एडवर्ड। तो टैली की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम लेजर्स कैसे क्रिएट करें। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अगर ट्रांजैक्शंस दी गई है हमें, तो हम उन ट्रांजैक्शंस में से लेजर कैसे क्रिएट करें। लेजर्स क्रिएट करना दोस्तों बहुत ही आसान है ट्रांजैक्शन में से। उसके लिए आपको थ्योरी जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए जो अभी तक हमने करी है। अगर आपने वो थ्योरी याद नहीं की या आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो मैंने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेजर्स क्रिएट करना दोस्तों आपको पता ही है कैसे हमें क्रिएट करना है। आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, उसमें है अकाउंट्स इन्फो। तो हमें क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, देन हमें लेजर्स में जाना है और उसके बाद सिंपली हम करेंगे क्रिएट। तो क्रिएट में जाइए दोस्तों, हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा सामने। आपने आई होप लास्ट वीडियो देखी हो लेजर क्रिएशन की। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने वो भी आई बटन में दे दिया है, आप एक बार दोबारा जाके उसको देख सकते हैं। देन आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इनसे हम लेजर्स बनाएंगे। तो आप दोस्तों क्वेश्चन में देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका लेजर हम क्या क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो हमें समझना है। अब इस एंट्री में क्या हो रहा है कि अमिताभ जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कैसे स्टार्ट कर रहा है, कैश के साथ, यानी वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब इसमें कौन कौन से लेजर्स बन रहे हैं दोस्तों, एक तो कैश का लेजर बन रहा है और दूसरा बन रहा है अमिताभ का। अब कैश का लेजर अगर आपको ध्यान हो पहले से ही बना होता है तो इसलिए कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी लेजर सिर्फ एक ही बार बनेगा। अगर सेम लेजर दोबारा बन रहा है तो हमें नहीं बनाना है। हाँ, जब हम आगे चल के जनरल एंट्रीज करेंगे तो हम उन लेजर को काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं, पर एक लेजर सिर्फ एक ही बार बनेगा। तो कैश का लेजर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेजर कौन सा बन रहा है, अमिताभ। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमें ध्यान रखना है, वहाँ पे हम लेजर बनाते हैं या तो कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर हमें नाम दिया है तो हम नाम के साथ कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अमिताभ कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं हम, और अगर नाम दिया है तो नाम के साथ भी कैपिटल लिख सकते हैं। पर ध्यान रखना है हमें सिर्फ नाम नहीं लिखना अगर वो कैपिटल का लेजर है। अंडर में किसके आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल अकाउंट के। आई होप आपको अच्छे से आता ही होगा ये अंडर हमें किसके डालना है, वो मैं लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूं। तो इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश। तो यहाँ पे कौन कौन से लेजर बन रहे हैं ये समझना हमें। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। किससे परचेज कर रहे हैं, मॉडर्न फर्नीचर से। कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश में। तो जब भी हम दोस्तों गुड्स परचेज करते हैं, आप एंट्रीज देखेंगे, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, ऐसे ये सब लिखा है। तो जब भी हम गुड्स को सेल या परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सेल और परचेज का लेजर बनाते हैं। पर जब भी हम किसी एसेट को सेल परचेज कर रहे हैं तो हम उसे एसेट के नाम से लेजर बनाएंगे। जैसे आप इस एंट्री में देख सकते हैं कि लिखा है परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर का लेजर बनाना है हमें, परचेज का लेजर नहीं बनाना है। तो फर्नीचर लिख देंगे हम ऊपर, और अंडर में किसके आ जाएगा दोस्तों, ये फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर इसको मैंने डाल दिया है, एंटर कर देते हैं हम। अब इस एंट्री में सेकेंड लेजर कौन सा है ये समझना है हमें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों नाम भी दिया हुआ है जिससे हम खरीद रहे हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि कैश में है। तो जब भी नाम और कैश दोनों दिए गए हैं हमें सेल या परचेज के टाइम पे,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस एंट्री में सिर्फ कैश का लेजर बनेगा, नाम का लेजर नहीं बनेगा। तो कैश का लेजर हमें नहीं बनाना फिलहाल, क्योंकि वो पहले से ही बना होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आगे जब हम कुछ एंट्रीज करेंगे वहाँ पे हमारी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। जैसे अभी हमारा क्या था कि नाम और कैश दोनों ही हमें दिया गया है, तो हमें कैश को प्रायोरिटी देनी है, यानी कैश का लेजर बनाना है। ऐसे ही कहीं पे हो सकता है हमें ना ही नाम दिया हो ना ही कैश दिया हो, तो हमें क्या करना है, कैश मान के चलना है, यानी हम कैश में सेल या परचेज कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं पे सिर्फ नाम दिया है अगर, तब हम ये मान के चलेंगे कि हम उधार में सेल या परचेज कर रहे हैं, तब हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, तब हम नाम जो भी दिया होगा उस नाम का लेजर बनाएंगे। ऐसे ही अगर कहीं पे सिर्फ कैश दिया है तब तो ऑब्वियस है कि कैश का ही लेजर बनेगा। ये जो भी मैंने अभी बताया ये सारा हम सिर्फ सेल और परचेज में करेंगे, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक। तो क्या हमने डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया होगा, और कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में। तो फिर वही चीज़, कैश का लेजर पहले से बना होता है तो नहीं बनाना हमें, यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं बैंक का। तो आप बैंक या बैंक अकाउंट जैसा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अंडर में किसके आ जाएगा, ये बैंक अकाउंट्स। इंटर कर देते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारी एंट्री है दोस्तों परचेज गुड्स फॉर कैश। तो हम यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसलिए क्या लेजर बनेगा, परचेज। ध्यान रखना है हमें परचेज लिखना है, सिर्फ परचेज गुड्स नहीं लिखना। और अंडर में किसके आएगा, ये परचेज के। तो परचेज अकाउंट्स के अंदर हमने इसको चूज कर लिया। अब इसी में दूसरा लेजर कौन सा हुआ, कैश। तो कैश का लेजर हमें नहीं बनाना क्योंकि पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। तो फिर वही परचेज का लेजर है क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और परचेज का लेजर अभी हमें नहीं बनाना क्योंकि अभी हमने लास्ट परचेज का लेजर बना चुके हैं। दूसरा इसमें लेजर कौन सा होगा दोस्तों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हरी से खरीद रहे हैं हम उधार में, तो जब भी हम उधार में खरीदते हैं तो उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, अभी हरी। तो हरी लिख दिया ऊपर हमने। नाम के साथ ध्यान रखना है कभी भी अकाउंट नहीं लगाते। और हरी का लेजर जो है वो किसके अंडर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि जिससे भी हम उधार में खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। नेक्स्ट एंट्री है दोस्तों परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। हमने सुरेश से सामान खरीदा कैश में, तो परचेज का लेजर पहले ही बन चुका है, नहीं बनाएंगे हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम और कैश दोनों दिए हुए हैं। तो अभी मैंने समझाया था कुछ देर पहले कि जब भी नाम और कैश दोनों दिए हुए हमें कैश को प्रायोरिटी देनी है, यानी कैश का लेजर बनाना है। और फिलहाल हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पहले से बना होता है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। तो परचेज गुड्स है यानी परचेज का लेजर बनना चाहिए, तो वो पहले से बन चुका है इसलिए हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा लेजर बन जाएगा इसमें अजय। तो अजय आ गया, और ये भी किसके अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जिससे हम उधार में खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। अब आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हम उधार में खरीद रहे हैं, या तो ऑब्वियस है कि लिखा होगा एंट्री में ऑन क्रेडिट, और अगर नहीं लिखा तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि सिर्फ नाम दिया हो। तो जब भी सेल या परचेज के टाइम पे सिर्फ नाम दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम उधार में खरीद रहे हैं। इसको एंटर कर देते हैं हम। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान बेचा कैश में, तो ध्यान रखना है सोल्ड लिखा है यहाँ पे, तो आप सोल्ड नहीं लिखेंगे लेजर के अंदर। एंट्रीज में जो हो सकता है पास फॉर्म दिए हो में, तो हमें पास में नहीं चलना है, हमें प्रेजेंट फॉर्म में चलना है उसकी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ना कि सोल्ड। तो सेल्स अकाउंट आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। और अंडर किसके आएगा, ये सेल्स अकाउंट्स के। उसके बाद हमारा इसी एंट्री में दूसरा लेजर कौन सा हुआ, कैश। तो हम नहीं बना रहे क्योंकि पहले से बना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू करीम। तो सेल्स का लेजर अभी हमने बनाया है, नहीं बनेगा दोबारा। दूसरा इसमें लेजर बन जाएगा करीम।
तो करीम का जो लेजर है वो किसके अंडर आएगा? सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिसको भी हम उधार में बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? डेटर होता है, तो इसलिए सन्ड्री डेटर्स के अंदर चूज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। गणेश को हमने सामान बेचा है कैश में, तो सेल्स का लेजर पहले ही बन चुका है। दूसरा, नाम और कैश दोनों दिया हुआ है तो हमें कैश का लेजर बनाना चाहिए, पर कैश का लेजर बना हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू बंसी, फिर वही सेल्स का लेजर बन चुका है, यहाँ बच जाएगा बंसी का लेजर, क्योंकि हम उसको उधार में बेच रहे हैं। तो बंसी का लेजर भी किसके अंदर आएगा? सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि उससे हम उधार में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से विथड्रॉ करा है ऑफिस के यूज के लिए, तो यहाँ पे हमारा एक तो बैंक का लेजर हुआ जो कि हम बना चुके हैं, तो नहीं बनाना दोबारा। दूसरा, हमने ऑफिस के यूज के लिए विथड्रॉ करा है, तो क्या विथड्रॉ करा होगा? कैश, इसलिए कैश लेजर हम दोबारा नहीं बना रहे। अगर यहाँ पे ऑफिस यूज की जगह लिखा होता है पर्सनल यूज, तो कौन सा लेजर बन जाता है? ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स कब होता है? जब भी हम पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल ये ऑफिस यूज था, इसलिए बैंक और कैश का लेजर हो गया, और दोनों ही पहले से बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है करीम पेड ऑन अकाउंट। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है? करीम जो है उसने हमें पैसा दिया है, इसलिए करीम का लेजर पहले से बना हुआ है और कैश का भी पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। इस एंट्री में जो ऑन अकाउंट दिया है दोस्तों, इसका मतलब ये बैंक अकाउंट नहीं है बिल्कुल भी। जब हम एंट्रीज करेंगे आगे चल के इसकी जर्नल एंट्रीज, तब आपको पता चलेगा कि इस ऑन अकाउंट का मतलब क्या है। फिलहाल इस ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। जो भी इसका ओनर है यानी अमिताभ, उसने अपने रेजिडेंस का रेंट पे किया है, यानी उसने अपने घर का रेंट पे किया है। तो यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं लिखा है, पर ट्रांजैक्शन से साफ पता चल रहा है कि वो उसका पर्सनल यूज है, क्योंकि वो अपने घर का रेंट पे कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे रेंट का लेजर नहीं बनाएंगे, यहाँ हम बनाएंगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का लेजर किस में आता है दोस्तों? कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो इसको हम चूज कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट पे। और दूसरा, वो कैश से ही पे कर रहा होगा, तो कैश का लेजर हो गया, तो इसलिए वो हमें नहीं बनाना है। परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, फिर वही चीज़ कि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे भी ड्राइंग्स का लेजर ही बनेगा, जो कि हम बना चुके हैं, तो दोबारा हमें नहीं बनाना है। लास्ट एंट्री क्या है? पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी अजय को हमने फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। यानी फॉर एग्जांपल उसको हमें 4,000 पे करने थे, तो हमने उसको पे कर दिए हैं 3,800। तो बाकी कहाँ गए वो दोस्तों? डिस्काउंट में। अब हमें ये समझना है कि वो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है। सबसे पहली बात तो, जब भी आप एंट्री करोगे और उसमें फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको ये समझना है वहाँ पे कि वहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनेगा। और कौन सा बनेगा, रिसीव्ड या अलाउड, वो हम कैसे समझेंगे? कि हम अजय को पे कर रहे हैं पैसा, तो अगर हम किसी को पे कर रहे हैं पैसा, तो ऑफकोर्स हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे लेजर बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ऐसे ही अगर कोई हमें कैश दे रहा है या बैंक से पे कर रहा है, तो हम उससे डिस्काउंट देंगे, तो तब बन जाएगा डिस्काउंट अलाउड। फिलहाल के लिए हम क्या लेजर बनाएंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। और रिसीव्ड का लेजर किसके अंडर आएगा दोस्तों? इनडायरेक्ट इनकम। तो डिस्काउंट जो है हमें मिल रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा। अगर वहीं पे हम डिस्काउंट दे रहे होते तो वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फिलहाल हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे इसको, एंड एंटर। और इसमें जो दूसरा लेजर है वो क्या है? अजय। तो अजय का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, इसलिए वो नहीं बनेगा। और यहाँ पे एक थर्ड लेजर भी है, जो कि है कैश, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 लेजर बनते हैं। 2 से ज़्यादा कितने भी लेजर बन सकते हैं वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे कौन कौन से थे? अजय, क्योंकि हम अजय को पे कर रहे हैं, कैश, क्योंकि हम उसको कैश पे कर रहे हैं, और तीसरा फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं हम,
तो हमें डिस्काउंट मिला है, इसलिए डिस्काउंट का लेजर भी था। तो इस एंट्री में टोटल 3 लेजर्स थे। तो देखा दोस्तों, लेजर्स बनाना काफ़ी ही आसान था ट्रांजैक्शन से। अगर आपने जो टर्म्स हैं सारी वो अच्छे से याद की हुई हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स ईजी रहेगा लेजर्स बनाना। अगर आपने नहीं करी है मैं तो दोबारा कहूँगा कि आप उन्हें अच्छे से याद कर लें, उन्हें अच्छे से समझ लें, तभी आप बहुत अच्छे से टैली को कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं याद करेंगे, उनको स्किप करने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि वो बोरिंग है, तो आपको बिल्कुल भी टैली नहीं समझ में आने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया हो आज हमने जो भी करा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अच्छे से आपको समझ आया हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करेक्शन करनी चाहिए या फिर आपको क्या अच्छा लगा वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।